नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ विपिन राजपूत। मित्रों, आज आप फिर से इस वीडियो में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण विज्ञान से संबंधित 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक वेग समय ग्राफ का वक्र अपने और समय के बीच समाहित होता है, उसके तहत क्षेत्र को आप क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है गति, दूसरा विस्थापन, तीसरा वेग और चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो इसका जो आंसर है वो विस्थापन होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि जब एक उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल खाली स्थान दिया है। तो अब बताना है हमको कि वह कौन सा बल है। वह गुरुत्वाकर्षण बल है या प्रत्यास्थ बल है या फिर घर्षण बल है या ईंधन चालित बल है। तो यहाँ समझ सकते हैं आप कि उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल ही लगेगा। ये इसका राइट आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। हेली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है? 85 से 86 वर्ष, 45 से 46 वर्ष, 75 से 76 वर्ष या 30 से 31 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, 75 से 76 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो हमने इसके पहले भी आपको बताया था एक क्वेश्चन, आप शायद हो सकता है इसको पहले ही पढ़ चुके हो, तो आप ध्यान दीजिए। मैंने वहाँ कहा था कि ऐसे क्वेश्चनों का जो आंसर होता है वो लोगों को लगता है कि प्रकाश वर्ष मीन्स समय, लेकिन यह समय नहीं, यह दूरी का मात्रक होता है, इसलिए इसका आंसर दूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लंबाई की एसआई जो यूनिट की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है, यह मतलब यहाँ जो पूछा गया है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने या फिर आर ट्रेविथिक ने या फिर जी क्लाउड ने और या लास्ट ऑप्शन केजी जिलेट ने। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो आंसर ए होगा, यानी कि जेड जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रबर, कांच, शुष्क हवा आदि किसके उदाहरण हैं? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर या फिर कुचालक। तो यहाँ जो आंसर है वो इंसुलेटर और कुचालक दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे भी यदि इंसुलेटर और कुचालक दोनों मिल रहे हैं तो स्पष्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि इस तरह के दो ऑप्शन आपके फंस रहे हैं तो यहाँ सही आंसर होगा इंसुलेटर, यानी कि विद्युत रोधी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जब एक विद्युत प्रवाह पारित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का रूप परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, उच्च क्षमता से कम क्षमता, दूसरा ऑप्शन है कम क्षमता से उच्च क्षमता और तीसरा ऑप्शन है कम क्षमता से कम क्षमता और लास्ट ऑप्शन है विद्युत प्रवाह की दिशा में। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो कम क्षमता से उच्च क्षमता की ओर, यानी कि लो से हाई की ओर इसका आंसर होगा। इसका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ भार संरक्षण तो हो ही नहीं सकता है, ऊर्जा संरक्षण या संवेग संरक्षण, इन दोनों में से कोई एक होगा, इसलिए आपको यहाँ पर दोनों में से कोई क्लियर करना होगा। तो इसका जो आंसर है वो है संवेग संरक्षण। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रेसबोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस का प्रकार जो है वो कौन सा होता है? बाइफोकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो प्रेसबोपिया जो नेत्र का जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए केवल और केवल बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर ए होगा।
अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनमें आवृत्तियाँ होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं 40 किलोहर्ट्ज़ से अधिक या 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक या 50 किलोहर्ट्ज़ से अधिक या फिर लास्ट ऑप्शन 30 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। तो यहाँ पर आपने लिमिट पढ़ी होगी, तो यहाँ पर जो लिमिट में है वो इसका आंसर बी होगा, यानी कि 20 किलोहर्ट्ज़ यानी कि 20,000 हर्ट्ज़। तो बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात की जा रही है, तो यहाँ जॉल लिख दिया है, वो जूल होता है। तो पहला ऑप्शन जूल है, दूसरा ऑप्शन ओम, तीसरा ऑप्शन वाट और चौथा ऑप्शन किलोवाट आवर। तो वाणिज्यिक इकाई यानी कि यहाँ पर कॉमर्शियल जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कंडक्टर के माध्यम से प्रवाह होने वाली विद्युत धारा इसके आसपास खाली स्थान उत्पन्न करती है। कंडक्टर मीन्स चालक, तो चालक में धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर केवल और केवल मैग्नेट फील्ड पैदा होती है, इसलिए इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा नाभिकीय ईंधन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूरेनियम 238 और नेपट्यूनियम 239 और थोरियम 236 और प्लूटोनियम 237। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा सी, थोरियम 236। ओके, अगला क्वेश्चन है किस नियम में कहा गया कि किसी भी चालक के माध्यम से विद्युत धारा की मात्रा दोनों सिरों के बीच संभावित अंतर के अनुक्रमानुपाती है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो सी होगा, ओम का नियम। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों के विचरण या गमन को कंडक्टर द्वारा बाधित करने को कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो रुकावट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ए ने पूछा है, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा की इकाई है, तो ये आप जानते ही हैं कि जो हमारा जूल है या वाट सेकंड है और या फिर किलोवाट आवर है, इस सभी विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए सभी। क्वेश्चन नंबर 18, घर्षण द्वारा जो उत्पन्न विद्युत है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा घर्षण विद्युत। अगला क्वेश्चन है ओम किसकी इकाई है? तो आप समझते हैं कि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, इसलिए इसका आंसर प्रतिरोध होगा। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवाह यानी कि फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स कह सकते हैं, एक है, क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, यह चुंबकीय राशि है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बी है, सदिश राशि। यहाँ थोड़ा गलत छप गया है, यहाँ पे राशि में सा पे छुट्टी की मात्रा आना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? सदिश राशि। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया और ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इनमें से डेफिनेटली हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर वो चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के साथ साथ आने वाले वीडियो को भी पूरा और ध्यान से देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।